नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। मैं हूं मुकेश शाही। आइए अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। मुंबई के देवनार में कार्यकर्ता मिलन समारोह के दौरान एनसीपी के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। मंगलवार की शाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2 गुटों के कार्यकर्ता मिलन समारोह में जमकर मारपीट हुई। हम आपको बता दें कि पूर्व विधायक नवाब मलिक ने कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया था। इस दौरान एक शख्स द्वारा हथियार निकालने पर भगदड़ मच गई, फिर मारपीट शुरू हो गई। इस मिलन समारोह का आयोजन देवनार में किया गया था। 2 दिन पहले एनसीपी के 2 गुट में झगड़ा हुआ था और इस घटना में 2 अलग अलग केसेस हमने देवनार पुलिस स्टेशन में दाखिल किए थे। आईपीसी की धारा 307 राइटिंग और आर्म्स एक्ट की तहत ये दोनों भी मामले दर्ज थे। अभी इस मामले में और 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, तो कुल अभी तक हमने 7 लोगों को इस केस में अरेस्ट किया है। और पहले जो 3 लोग हमने अरेस्ट किए थे वो पुलिस कस्टडी में है। 3 तारीख तक वो पुलिस कस्टडी में रहेंगे और बाकी जो लोग हैं उनको हम अभी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। सर, कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि ये आपसी मतभेद था, इसके चलते ही वहाँ पर ये काम किया गया है करके दूसरे का कहना है, क्या कहना चाहिए? दोनों भी जो गुट हैं वो एनसीपी के हैं और उनके आपसी मतभेद के कारण ही वहाँ पर ये घटना हुई है। हालांकि जिस दिन ये घटना हुई तो वहाँ पर एक गुट ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था और दूसरे गुट के जो लोग हैं वो उसमें शामिल होने के लिए वहाँ पर आए थे। तो वहाँ पर दोनों गुट में जो हाथापाई हुई, जिसके कारण ये पूरा मामला हुआ और बाकी केसेस भी रजिस्टर हुए। तो जो भी घटना हुई है उसकी जांच अभी हम कर रहे हैं और इसके चलते ही 7 लोगों को हमने पकड़ा है और बाकी भी जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन सब लोगों की अरेस्ट जल्द ही होगी। देवनार पुलिस ने संजय दीना पाटिल और नवाब मलिक तथा उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुटी है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी दर्ज की है। मुंबई से स्टीवन जॉन की रिपोर्ट। कुर्ला के हनुमान नगर में 6 वर्षीय बच्चे की मौत गड्ढे में गिरने से हो गई। गुरुवार की सुबह 6 वर्षीय बच्चे की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। हालांकि इससे पूर्व महानगर पालिका ने उक्त जगह पर गड्ढा खोदा था। बच्चा मेरा खेलने लगा तो लगता गड्ढे में गिर गया अंदर, खेलते खेलते 6 साल का है वो। गड्ढे को बंद करने का आदेश जारी भी किया गया था, लेकिन महानगर पालिका के ठेकेदार ने इसे ढका नहीं। मेरा नाम रेहाना शेख है और मैं जो वो खड्डा है उसके पीछे ही मेरा घर है। पर जो ऊपर खिड़की दिख रही है वहाँ पे वो माले पे से कारीगर लोग काम करते। वो बच्चा गिरा, बस वो पानी में छटपटाने लगा तो उसने देखा कि किसी का बच्चा गिरा। हम लोग तुरंत भागे, देखे तो उस जगह पे बुड़बुड़ी छूटी थी और बच्चा नीचे डूब चुका था। जब हम लोग जाके देखे, उतारे तो बच्चा एकदम हाथ पे ढीला छुटा हुआ मिला और एकदम हरा हरा हो गया मिला। कोई सिक्योरिटी नहीं है। वो लोग 1-2 बीच में आए थे, बस पानी खाली करे थे। जब वो लोग को पता है वो नाले से पानी आता है, वो लोग ने बस एक गोनी डाले हो गया, पर भी पानी बंद नहीं हुआ। वो हमेशा भरते रहता पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं गए। ये शौचालय का काम था। हमारे एरिया में बहुत साल हो गया शौचालय नहीं है। आज जाके वो बाथरूम पास हुआ, जिसके चक्कर में वो लोग ने सिर्फ खड्डा खोदे और बाउंड्री खींचे थे। वो बाउंड्री ऐसे खींचे क्योंकि यहाँ पे आदमी लोग को भी, मतलब आदमी लोग के लिए भी शौचालय नहीं, औरत लोग के लिए भी नहीं है। औरत लोग जैसा तैसा दूसरी जगह चले जाते हैं, पर आदमी लोग वहाँ पे पेशाब करने 1 नंबर के लिए जाते, तो वो लोग पतरे के अंदर से जाते। पर वही बच्चे लोग के दिमाग में रहता, वो बच्चा भी वहाँ पे गया और बस जैसा मतलब एकदम वो लोग ने ना एकदम खड्डे टाइप है, खड्डा किए पर वो नीचे से भी, तो वो बच्चे का पैर सर से फिसल गया वहाँ से।
सिक्योरिटी गार्ड भी रखना चाहिए था। अगर सिक्योरिटी गार्ड होता तो ऐसा नहीं होता। अगर सिक्योरिटी गार्ड होता तो वो कोई बच्चा आता तो भगा सकता था ना, तो बच्चा कोई नहीं जाता था डर के वास्ते। और ऐसा नहीं कि खाली बच्चे का ही डर है, बड़े का भी डर है। चालू रख रहे लोग, आदमी भी निकाल पाए क्योंकि वो लोग के सर के ऊपर पानी था। जब वो हाइटेड इंसान कूदा तब जाके उसने बच्चे को निकाला, और वो भी उसको थोड़ा तैरना आता था। लगभग 1.5 महीने से शौचालय के लिए यह गड्ढा खोदा गया था। घटना कुर्ला के हनुमान नगर की है, जहां महानगर पालिका द्वारा शौचालय का निर्माण कराया जा रहा था। हम खड़े हैं हनुमान नगर पुलिस लाइन के यहाँ पर। आज यहाँ पर एक घटना घटी है। एक 6 साल का एक छोटा सा बालक यहाँ पर एक शौचालय का काम चालू था, और शौचालय का काम काफ़ी महीनों से 1.5 महीने होने आए। काफ़ी 1.5 महीनों से काम का यहाँ पर काम चलता था, लेकिन यहाँ पर आप देखा जाए तो यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं थी, ना कोई ऐसा घेरा था, जिसकी वजह से आज एक छोटा युवक वहाँ पे खेलते खेलते उस गड्ढे में जाकर गिरने से उसकी मौत हो गई है। और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है आता है, पानी निकालता है और ऐसे ही चला जाता है, लेकिन अभी तक जिस तरह से काम होना चाहिए काम नहीं किया है। उसकी वजह से आज एक घटना घटी है, एक छोटे बालक को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कैमरामैन विजय के साथ में स्टीवन जॉन, इंडिया लाइव, मुंबई। इस घटना ने महानगर पालिका के ऊपर सवालिया निशाना खड़ा कर दिया है कि गड्ढे को ढकने के आदेश के बाद ठेकेदार ने गड्ढा क्यों नहीं ढका। गड्ढा पानी से भरा था, जिसमें डूबकर बच्चे की मौत हो गई। इस मौत के पीछे कौन है जिम्मेवार, बीएमसी या वो ठेकेदार? मुंबई से स्टीवन जॉन की रिपोर्ट। नेहरू नगर एरिया में 6 साल के एक बच्चे की पानी में डूबकर मौत हो चुकी है। सवेरे 10 बजे के दरमियान उसके घर के बाजू में जो पानी का बड़ा गड्ढा था, उस गड्ढे में डूबकर उसकी मौत हो चुकी है। हालांकि इसको डूबते हुए भी कुछ पड़ोसियों ने देखा था। सभी लोगों ने मिलकर उसको पानी से बाहर भी निकाला और इमीडिएटली उसको अस्पताल में भी भर्ती किया, लेकिन उसको बचाने में ये पूरे जो लोग थे, हालांकि डॉक्टर भी थे, वो नाकामयाब रहे। वहाँ पर पानी का जो बड़ा गड्ढा है वो इसलिए बनाया है कि वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से टॉयलेट्स का काम जारी है। मुंबई महानगर पालिका की ओर से ये काम अभी चल रहा है, और किसी स्थानीय जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको ये काम सौंपा गया है। वहाँ पर सिक्योरिटी के सुरक्षितता के जो भी उपाय करने चाहिए थे वो नहीं किए थे, ऐसी लोगों की कंप्लेंट है। वहाँ पर जो भी कॉर्डनिंग चाहिए था, वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड चाहिए था, वो भी वहाँ पर नहीं था, ऐसा लोगों का कहना है। हालांकि इस मामले में हम तक अभी ऐसी कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है लिखित रूप में। जैसे भी हमारे पास कंप्लेंट आती है तो इस मामले में हम अगली कार्रवाई करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए इंडिया लाइव न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वहीं उत्तर प्रदेश के बलिया जिला कारागार में बंद कैदियों को दिया जा रहा है योग प्रशिक्षण। बाबा रामदेव की योग कला विश्व में विख्यात है। पतंजलि योग समिति द्वारा जिला जेल में बंद कैदियों के स्वस्थ रहने हेतु कैदियों को योग का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं आज राजीव दीक्षित के पुण्य तिथि के अवसर पर जेल में चल रहे योगा का शीतकालीन समापन किया गया।
यही नहीं, योगा का अभियान मार्च महीने से पुनः शुरू भी किया जाएगा। मेरा नाम अरुण मिश्रा है। मैं इस जिला जेल बलिया पे लगभग विगत 1.5 सालों से जिला के पद पे कार्यरत हूँ। जिले सर, आज देखा गया कि आपके जेल में कैदी हो लोग जो है योग कर रहे थे, तो कैदी योग समिति द्वारा योग कराया जा रहा था। योग जेल में कब से चल रहा था? क्या है ये नया सिस्टम जो जेल में कैदियों को योग कराया जा रहा है? ये समय समय पे हमारे विभाग द्वारा और शासन द्वारा जो है बंदियों के पुनरुत्थान के लिए, उनको सकारात्मक कार्यों में लगाने के लिए कार्यक्रम चलाए जाने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। विगत 5 सालों से यहाँ जो है योग शिविर चल रहा है और हमारे लिए खुशी की बात है कि वर्तमान में जो हमारे योग संचालक हैं वो भी बंदी ही हैं, जिन्होंने यहीं पे योग सीखा और यहीं पे संचालित कर रहे हैं और उससे बड़ा सकारात्मक बंदियों में प्रभाव है। बंदी तमाम रहित होकर के जो है सार्थक कामों अपनी ऊर्जा व्यक्त कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को काफ़ी कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है प्रशासन चलाने में। ये जो योग चल रहा है क्या अनवरत चलता रहता है या बंद किया जाता है? ये योग अभी जैसे शीतकालीन सत्र हो जाएगा तो सामूहिक रूप से जेलें चूँकि कोहरे कैंडिडेट खुलती हैं और सुरक्षा मानकों कारण, तो इस समय भी चलता रहता है, लेकिन बैरकों में चलता है। जो लोग बंदी हैं वो यहाँ प्रशिक्षित हैं, वो बैरकों में कराते हैं और बाकी दिनों में, सामान्य दिनों में जो है ये हमारे यहाँ सामूहिक रूप से योग होता है और ये लगातार 5 साल से चल रहा है। महिला कैदी के लिए क्या व्यवस्था है? महिलाओं का महिला कक्ष में ही चलता है योग जो है और बाहर से प्रशिक्षिका आती हैं। जैसे अभी संध्या पांडे जी आई थी, कि लोग आती हैं। हमारा प्रयास ये है कि महिलाओं में भी एक जैसे वेद प्रकाश यहाँ प्रशिक्षित है, वैसे एक महिला की कैदी जो लंबे समय तक जिसको रहना है वो प्रशिक्षित हो जाए, ताकि वहाँ नियमित रूप से चलता रहे। बलिया जिला जेल में पतंजलि योग समिति द्वारा अभियान सराहनीय रहा। आपको बता दें कि बलिया के जिला कारागार में वर्षों से कैदी 5 साल से चल रहे योगाभ्यास के माध्यम से सुकून महसूस कर रहे हैं। योगा करते व योगाभ्यास करते इन लोगों को जरा गौर से देखिए, यह कोई योगा विद्यालय नहीं है, बल्कि बलिया जिला कारागार का परिसर है, जहां पतंजलि समिति के माध्यम से स्वदेशी संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। शायद यह प्रदेश का पहला ऐसा जिला कारागार है जहां कैदी ही योगा शिक्षक है। तो योगा करते हुए भी लोग कैदी ही हैं, जिन्हें योगा करने से शारीरिक व मानसिक स्वस्थता मिल रही है। किरण बलिया, हाँ किरण बलिया, मैं सह शिक्षक के रूप में कार्य कर रही हूँ, निस्वार्थ भाव से काम कर रही हूँ। मैं घर का काम करते हुए भी महिलाओं को स्वस्थ रहने के लिए घूम घूम करके योग सिखा रही हूँ। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब महिलाएं कहती हैं कि हम अपना काम करके और योग करके बहुत स्वस्थ हुए हैं, बहुत खुशी मिलती है। कैदियों को जेलर द्वारा संबोधन भी किया गया। इस अवसर पर जेलर द्वारा सर्दी से निजात हेतु महिला कैदियों को कंबल भी दिया गया। बलिया से आबिद अली की रिपोर्ट। पुरानी रंजिश को लेकर बलिया जिले के बांसडी थाना क्षेत्र अंतर्गत लोगों में जमकर हुई मारपीट, वहीं 2 लोग घायल हो गए। बलिया जनपद के बांसडी रोड थाना क्षेत्र के टघरौली गांव में पुरानी रंजिश में हुई मारपीट में 2 लोग घायल हुए। ग्रामीणों ने आनन फानन में दोनों को जिला अस्पताल ले गए, जिसमें एक की हालत गंभीर हुई, जिसको देख डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। वाराणसी लिए जाते समय रास्ते में 35 वर्षीय रंजय की मौत हो गई। सोनी यादव है। भाई के साथ मेरे द्वार पे चढ़ के गोली मारे हैं ये सब लोग। ये हमारे गांव के प्रधान मारे हैं। हाँ, इसके पीछे वजह कि चाचा हमारे मोड़ पे जाके बैठे थे वहाँ पे, अब बस वहीं पे जाके चारों भाई मिल के मारने लगे। तब तक घर पे आके बताए वो, तो यहाँ से भैया पूछ जाँच करने लगे, बस वहाँ से गोली फायर करने लगे। द्वार पे चढ़ के हुआ था। हाँ, कितनी राउंड गोलियां चली? एक ही राउंड, बस भैया को पता नहीं था, सामने आकर और फ्राक से उनको यहाँ पे गोली मार दी गई। यहाँ दिमाग पे। हाँ, यहाँ से मारे, यहाँ पे से गोली बाहर निकली है। घटना से महज थाने की दूरी 500 मीटर है। जब रात में मारपीट हुई तो ग्रामीणों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी, लेकिन पुलिस घटना के आधे घंटे बाद पहुंची।
रंजय और ग्राम प्रधान एक ही परिवार है। ये दोनों के पहले से पुरानी रंजिश थी। ऐसा है, पुरानी रंजिश को लेकर के दोनों पक्षों में मारपीट की घटना रात्रि में हुई थी। दोनों पक्ष घायल अवस्था में आए थे थाने पे और दोनों पक्षों का मुकदमा लिखा गया थाने पे। उसी में से एक पक्ष में रंजय यादव जो था, जिसको यहाँ से रिफ़र हो गया था BHU संभवतः, वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई है। स्थिति सर मौके पे क्या है और दोनों पक्ष से स्थिति क्या है? नहीं, दोनों पक्ष, अब एक पक्ष तो वही बनारस में ही है, भी लगा है, हाँ, और मुलजिमों की तलाश हो रही है। शीघ्र ही गिरफ्तारी कर कार्रवाई की जाएगी। गांव में फोर्स लगी है, नॉर्मल स्थिति है, कोई ऐसी बात नहीं है। जिस व्यक्ति लाठी डंडा संभवता है और कोई वैसे फायर आर्म्स तो है नहीं, लाठी डंडे से ही चोट है। रंजय एक सफाई कर्मचारी है। रंजय की शादी हो गई है और इनके 2 बेटे और 1 बेटी है। रंजय के चाचा प्रेम यादव को पहले सड़क पर मारे पीटे, उसके बाद सड़क से पिस्टल लहराते हुए रात में रंजय यादव को ढूंढने लगे। उनके परिजनों की माने तो रंजय यादव की सिर में गोली मारी गई है। बलिया से आबिद अली की रिपोर्ट। फिलहाल समाचारों में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई खबरों के साथ। नमस्कार। लेकिन चलते चलते एक गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पे आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID indialivenewschannel@gmail.com। आप हमारे वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in। नमस्कार।